आप सभी को मेरा नमस्कार जोहार। आप सब जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब एक्टिविस्ट है, स्कॉलर है, रिसर्चर भी है, जो आदिवासी को संघर्ष में लगे हुए हैं, जो आदिवासी अपना हक के लिए, अपना जमीन के लिए, अपना पानी के लिए, अपना जंगल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को साथ देने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, उपस्थित है। इसलिए सबको में मेरा नमस्कार है। मैं जिस एरिया से आता हूँ, ये तो डिस्प्लेसमेंट प्रोन एरिया है। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा है, जिसका आपने सुने होंगे महानदी रिवर, जो 1955-56 में जो 26,501 परिवार डिस्प्लेस हुए थे उसी समय में, आपका जब जस्ट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो जो लोग वहाँ पर डिस्प्लेस हुए थे वो अभी तक उनका सही ढंग से मुआवजा मिला नहीं है, सही ढंग से वहाँ पर रिहेबिलिटेशन इस तरह का हुआ नहीं है। उसी के लिए हमने एक संगठन बना के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप माइनिंग के ऊपर हम रखेंगे, कोयला खदान के ऊपर हम रखेंगे, तो जो ईस्ट वैली एरिया जो होता है, ये उसका जो महानदी के किनारे एक ईस्ट वैली एरिया कहा जाता है। ये आपका प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में 1906 में ये पहले आपका अंडरग्राउंड माइंस वहाँ शुरू हुआ था, जिसके आपके झारखंड में पड़ता है, या झारखंड में या बंगाल में पड़ता है, थोड़ा मैंने अभी नहीं कहूँगा, जिसको आप झरिया बोलते हैं। झरिया भी वो अंडरग्राउंड में से, जिसके उसके ऊपर एक सिनेमा बना हुआ था, कैसे ये डूब गया था। जो अंदर में काम कर रहे थे वो अंडरग्राउंड माइंस में कैसे डूबा हुआ, उसके ऊपर भी एक सिनेमा बना हुआ था। और एक अमिताभ बच्चन का भी एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड माइंस करके सिनेमा बन चुका है। तो मैं उसी एरिया से आता हूँ, जो 1906 महीना में जो पहले हम लोग का यहाँ कोयला गदा किया गया था अंडरग्राउंड माइंस में, उसी समय सब प्राइवेट लोगों को उसका मालिक थे। तो वहाँ का जो लोकल लोग थे वो वहाँ माइंस में काम करने के लिए डरते थे। उसका वो अगर कोई अंदर में घुस गया तो कब वो वापस आएगा उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं था, उसका सिक्योरिटी मेजर कोई भी किसी प्रकार नहीं था। इसलिए हम लोगों का लोकल एरिया वहाँ काम करने के लिए डरते थे और वहाँ कभी भी वो नहीं जाते थे। बाहर का आदमी लोग जाकर वहाँ बहुत सारे काम करते थे। बाद में आपका 1973 में नेशनलाइज हुआ, वो अंडरग्राउंड जब नेशनलाइज हुआ तो सेफ्टी मेजर को थोड़ा इम्प्रूव किया उस समय से। इम्प्रूव करने के बाद ज्यादा थोड़ा फटल एक्सीडेंट होते थे तो थोड़ा काम कमते जाने लगा। तो उसी समय वहाँ जो काम कर रहे थे थोड़ा इतना ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा जो लोकल लोग थे वहाँ काम करके थोड़ा वहाँ इंटरेस्ट दिखाए, वहाँ जाके काम करना शुरू किया। तो उसके बाद वो तो चलता रहा, अंडरग्राउंड माइंस चलता रहा। आपका जो नेशनलाइज होने के बाद आपका 1983-84 ऑनवर्ड्स वहाँ ओपन कास्ट माइन होना शुरू हो गया, जबकि वहाँ उसी म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कोल माइन से अंडरग्राउंड माइन से उसका रीजनिंग टू दैट एरिया आपको ओपन कास्ट कोल माइन शुरू होने लगा 83-84 ऑनवर्ड्स। उसमें हम लोग का चार ऐसा खदान हो गया, ओपन कास्ट खदान हो गया। तो उसमें भी हम लोग लड़ने की शुरुआत किया कि देखिए अब अगर वहाँ ओपन कास्ट माइन करेंगे तो आप लोगों का जो जमीन है, आपको जो जंगल है, आप लोग वहाँ विस्थापित होंगे, तो आप कम से कम उसको विरोध करिए। तब हम विरोध करने के लिए कोशिश किया, इनिशिएटिव लिया, गांव जाकर बैठा है। उसी से मान लो का कम्युनिस्ट का एक लीडर थे प्रसन्न कुमार पंडा के, जो कि हिराकुद डैम के नहीं होने के लिए भी लड़ाई की थी, बाद में वो लड़ाई करने लगा। तो उसमें हम लोगों को इतना सही ढंग से समझा नहीं पाया कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, जबकि वहाँ जो रिहेबिलिटेशन का जो सवाल आ जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट का सवाल आ जाता है, वो उसका कोई दिक्कत नहीं था। जितना भी हम लोग का पहले 13 गांव में जो 4000 परिवार को इफेक्टेड हुए थे ऊपर का कोल माइनिंग की वजह से, सबको हर परिवार का जो एलिजिबल आदमी थे, क्योंकि 18 साल से ऊपर हो गए थे, सबको एक ग्रेड में नौकरी मिल गया। हम देखते हैं जब एक बार अगर कोयला में नौकरी मिल जाता ना, उसका इनकम टैक्स देना पड़ता है। अभी तो बहुत कमीशन के तो बहुत लोग लाख रुपया कमा रहे हैं। तो उसी समय भी उसका जो सैलरी था थोड़ा अच्छा सैलरी था, इसलिए कोई जब हर परिवार का सब कुछ नौकरी लगाना शुरू कर दिया तो कोई भी उसको ऑब्जेक्शन करने की नहीं लगा। तो उसमें हम लोग थोड़ा बच गए। फिर जो रिहेबिलिटेशन का मेजर होता है, हर आदमी को 10-10 डिस्ट्रिब्यूट करके हॉस्टल के पटा दे दिया, वो अच्छा जो गांव के नजदीक में उसको रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बना दिया। तब भी हम उसके उसी समय में लगे थे, तो उसमें हम लोग सक्सेस नहीं पाए। तो बात वही तो चलता रहा। अभी जो कोविड जो एंडेमिक जो पीरियड था आपका 2020-21 में,
उसी से मैं आपके पेपर में आपको जानकारी मिला कि आपका जो एरिया है वहां को आपको वेदांत को आपको कोल माइनिंग के लिए ओपन टेंडर में अक्सर में दी जाए कमर्शियल कोल माइनिंग करने के लिए। जब ये पेपर में हम लोग देखा पढ़ा तो उसके तुरंत हम लोग उनको रेड करना लगा। तो जिस आदमी हम लोग का जिस गांव जाने वाला है, जो 3 पंचायत का जो आपका जो 5000 से ज्यादा परिवार का जो जमीन है, 24 एकड़, उसमें से 12 एकड़ आपका प्राइवेट लैंड है और 12 एकड़ आपका गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट लैंड में आपका जाता है फ्लैट आ जाता है, आवाज विभाग होती है, तो दुनिया भर जिसका भी कॉमन फुट रिसोर्स आता है गाँव का, वो सब जब जाने वाला तो उसका हमको विरोध करना शुरू किया और प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद पेंडेमिक पीरियड था, हमको मूवमेंट करने के लिए परमिशन देता, तब हम अपना गांव में 4-5 गांव जो लगे हुए थे एक फील्ड में गए, वहां डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा, प्लाकार्ड लगाने लगा कि कम से कम वो जो लीज दिए हैं आपको बेदात को, जो कमर्शियल कोल पाने के लिए पूरा एक कोल ब्लॉक को उसका कम से कम पाती खरीद के लिए, उसके ऊपर हमने एक मेमोरेंडम भी बना के सीएम को भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भेजा, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये करके हम लोग चुप बैठे हुए थे। तब भी हम लोग का गाँव में हम लोग का बैठक चलता रहता था, हम लोग का अरेंजमेंट करते रहते थे। बाद में आपका 2023 2023 में वो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एक ग्राम सभा बनाया, पब्लिक हियरिंग बुलाया। तो हमने तो निर्णय कर लिया कि हम जो पब्लिक हियरिंग होने वाला है जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, उसको हम नहीं जाएंगे, अगर जब भी हम जाएंगे उसका विरोध करेंगे। एक हम लोग ने मनसा बना लिया और जब पब्लिक हियरिंग हुआ उस दिन हम लोगों ने तय किया कि हम एक साथ गांव जो नजदीक गांव में एक साथ जाएंगे, उसका हम विरोध करेंगे और कभी भी किसी हालत से उसका हमारा कांसन नहीं देगी, कोई जगह देने की तो एनवायरमेंट क्लियरेंस उनको मिलने के लिए। तो जिस दिन वो मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, जो हम लोग एफेक्टेड गांव से कम से कम रिमोट एरिया में जहाँ के लोग नहीं आ जा पाएंगे, एक ही रास्ता जो वहां जाता था बेलपाड़ जो म्यूनसिपल एरिया से। तो हम लोगों ने जब गांव वाले वहां जाने की कोशिश किया तो गांव वालों को हमको रोक दिया गया। ये मेरा ऊपर देखा गया है। मैं जब मेरा मिसेस के लेके एक मामला जो गाड़ी से लेकर हम जब जा रहे थे वहां पर, हमको जानकारी नहीं था ये सब उसका क्या प्लानिंग है। तो वहां जब हमको वहां जाने लगा तो हमको 2 किलोमीटर डिस्टेंस में हमको हमारा गाड़ी को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा के। मैंने कहा मेरा गाड़ी क्यों आपने रुका? नहीं आप नहीं जा पाएंगे। क्या नहीं जा पाएंगे? आप लोगों को गांव में जाकर आपको अनाउंस किया कि कल आपका पब्लिक हियरिंग है, आप लोग सब जाइए, उसमें आपका बात रखिए। आप लोग खुद तो अनाउंस किए, तो मैं उसी के लिए वहां जा रहा हूँ, मेरा जमीन जाने वाला है, मेरा घर जाने वाला, मैं बिस्तर भी होने वाला हूँ, तो मुझे क्यों रुक रहे? तो उसने कहा आपका नाम क्या है? नाम मेरा कहना क्या जरूरत क्या बोला? मैं मेरा नाम क्यों आपको बोलूंगा? ये जो थे ना सब गुंडा थे, वहां पर पुलिस थे, आपका डीएसपी वहां पर बैठा हुआ था, डीएसपी वर्दी के साथ डीएसपी बैठा हुआ था और एक मेन रोड में उस पर बैरिकेड लगे थे। अब मेरे नजदीक से एक गाड़ी को सब छोड़ रहे थे, उनका हर गाड़ी में एक नंबर लिख रखा हुआ था, एक प्लेट दिया गया था। जैसे हम लोग सर्वे विभाग में जाते हैं तो अपना नाम और देश नंबर दे देते हैं, इसी प्रकार जिस गाड़ी को वो अलाउ करेंगे उसमें लिखा हुआ था, जबकि मेरा गाड़ी में नहीं था। तो जब मेरा नाम बोल दिया, मेरा गोपना वाली आप नहीं जा पाएंगे, वो जो रेस्टोरेंट होता है ना, बाउंसर 4-5 बाउंसर मेरे पास चले गए, वहाँ जो पुलिस वाले थे और उसका जो कंपनी के जो गुंडे थे सब चले गए। उसका आप नहीं जा पाएगा, गाड़ी आप बुलाई मैं तो पूरा राग में आ गया, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तो तुरंत मैं तो स्पॉट में डिसीजन नहीं ले पाया, तो मैं फिर क्या करूँ? ठीक है बोलते हैं तो मुझे तो पूरा फोर्स किया गाड़ी नहीं जाने के लिए। मैं थोड़ा गाड़ी घुमाया, अब मेरे मिसेज को बोला तुम यहाँ रहो, मैं फिर जाता। तो मेरा मिसेज को नजदीक में थोड़ा वो गाड़ी को रख दिया, सब जगह पर रख दिया। अब मैं फिर जाके कहा, जो पुलिस था वहाँ का डीएसपी था, देखिए और जो बाउंसर जो गुंडा लोग थे, मैंने कहा देखिए अब अगर मुझे मारना चाहते तो मार दीजिए, मैं मेरा जमीन की अगर मुझे मारोगे तो कोई मतलब नहीं, मुझे मार नीचे को मैं प्रोटेस्ट करूंगा। तो मैं फोन करने लगा, मेरे साथियों को गाँव वालों को फोन करने लगा, देखिए ऐसा कोई अलग रास्ता है क्या कि मैं जाके वहाँ घूम के भी जाके वहाँ अटेंड कर पाऊँ? तो सबने कहा कि आप नहीं जा पाएंगे, जितना भी रास्ता है सब ब्लॉक कर दिए गए हैं, नहीं जा पाएंगे। उसने जब हम लोग एमडी को बाकी जो पुलिस को हमने जब बताया, जो एसपी को फोन किया, मुझे कहा कि वहाँ आपका जगह नहीं है, वहाँ अगर भेजो आपको बुलाएंगे, जब एक बार खत्म हो जाएगा तो दूसरी बार भेजे। तो हमने मुझे उठाने लगा,
तो मैंने फिर जाके चैलेंज किया, तो ठीक है मैं यहाँ पर आंदोलन करूंगा वो बोला, और यहाँ पर मैं अनशन को बैठ बोला, हमारा मैसेज होगा तो रेडी हो, तो हम दोनों बैठेंगे। हम दोनों बैठ गए और 7:30 को हमने फोन किया, तो हर खबरदार को सब आदमी आके वहां पर इकट्ठा हो गए। जो वहाँ जो पोलिटिकल पार्टी के भी जो कम्युनिस्ट का भी है वो सब आ गए। बहुत सारा बहुत बड़ा मूवमेंट वहां पर हो गया। कुछ लोगों का एजिटेशन हो गया, चर्चा दूसरी हुआ, उसके साथ कुछ महिलाओं को हम लोग को अरेस्ट करके ले लिया। फिर बाद में यह चुप रहेगा। फिर 8 दिन के बाद सब लोगों को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि वो सब जानते हैं, उसका एक्सपीरियंस था। जो भी दूसरी गांव के भी जो भी वहां जाने के लिए वहां कोशिश किए थे, सबको पुलिस ने रोक दिया गया था। ये सब वायरल हो रहा था, सोशल मीडिया में सब वायरल होता है, लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा था। अगले दिन उसका पेपर भी नहीं हाईलाइट हुआ, जितना जितना वो लोग डोमिनेट करके मतलब पूछने नहीं दिए थे, सब उसका टेलीकास्ट हुआ था, वीडियो भी सोशल मीडिया में कवर में आया था। तो 8 दिन के बाद हम सब ने जाके कलेक्टर बहुत बड़ा मोर्चा निकाला कि वेदांत कंपनी गो बैक, वेदांत कंपनी गो बैक, और ये जो आपके जो पब्लिक है उसको आप डिसीड करिए, उसे किसी तरह से कैंसिल करके रद्द कीजिए। ये हम लोग का मानसा था, अगर चाहते तो दोबारा करिए, जो कि लोकल लोग आएंगे। बाद में ये भी बहुत बड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट मिला, उसी में से 1000 लोग का वहाँ रैली निकले थे कलेक्टर ऑफिस में। जो लोग वेदांत से सफर थे, क्योंकि वेदांत का भी हम लोग का वहाँ एक पावर प्लांट बनाया जाता है, उसका जो पोल्यूशन का अभी जो प्रभाव है वो जाफरा यूनिवर्सिटी ऑफ जाफरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, तो वहाँ बहुत से लोग नाराज थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो बहुत सही ढंग से उसका प्रोटेस्ट हुआ, डेमोस्ट्रेशन हुआ, निर्णय डाले। बाद में हम लोगों ने हाईकोर्ट में डाला, एक पिटीशन डाला, एक पिटीशन मिला। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग हाईकोर्ट में आ गए। जो हम लोग का जो वकील था, सीनियर जूनियर रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिस्ट मैंडेट का था, उसको के जो उसका हाई लेवल जो वकील था ना, जो आपका वेदांत का, उसको सप्रेस करना लगा, उसको डेमोनेट करना लगा, उसको जरा दिया। तब भी हम लोग का जो प्राइमरी फेस जो प्रूफ था, जितना भी हम लोग का वीडियो था, जितना भी पेपर था, सब हमको वहाँ प्रोड्यूस किए थे। जब वहाँ हाईकोर्ट में जब केस चलने लगा, सब हमको वहाँ प्रोड्यूस किए थे। जब वहाँ हाईकोर्ट में जब केस चलने लगा, तो हाईकोर्ट का जो प्रोसीडिंग होता है, ये कंपनी की तरफ से वही चीज को अकाउंट में नहीं दी। जिस ग्रुप को जो प्राइमरी केस जो हम डॉक्यूमेंट वहाँ पेश किए थे, उसको वहाँ नजर में नहीं रहे थे। उसने वो कहने लगा कि देखिए हम अगर वहाँ जब फाइन करेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, झिपका कर देंगे, चाहिए वो ये सोचने लगा, हम उनको नौकरी दे देंगे, आपको सही जगह में जगह दे देंगे, दुनिया का नॉनसेंस बात उससे सब करने लगा। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम वो सीक्वेंस में रिजेक्ट हो गया। बाद में कुछ एक सब महीना के बाद अब तक देखिए 20 साल 2020 से हमको लीड मिला है, मिला है। तो बाद में हमको बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो बीच में फिर कोविड होने के बाद हम लोगों को नोटिस आया तहसील में, हर गाँव वालों को नोटिस आया। देखिए अंडर सेक्शन 5 ऐसा कैसे लिखा हुआ, अंडर सेक्शन जो 5 लिखा था वो सेटलमेंट तो गवर्नमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं था उसमें जो सही नोटिस में लिखा हुआ था। देखिए आपका गांव वालों को यही सूचित किया जाता है कि ये जमीन आपका इतना एकड़ जमीन आपका गोचर जमीन है, इतना एकड़ जमीन आपका पति जमीन है, इतना एकड़ जमीन आपका रास्ता की समय है, इतना एकड़ जमीन आपका जो वन का हील है। इस जमीन को इसको ने लीज लेने के लिए अप्लाई किया है। अब आपका कोई कंसर्न उसमें है क्या? अगर कोई आप कंसर्न है तो आप उसमें लिख करके दीजिए और इतना दिन में उसको दीजिए। ये जब चिट्ठी आया गाँव वाले को, तो उसको भी हमने उसको ऊपर किया कि आप देखिए किसी भी जिस जमीन के ऊपर आप लीज दे रहे हैं, उसी जमीन को हम गाँव वाले सदियों से रह रहे हैं, और पूर्वाधार समय में उसी में आप रह रहे हैं। गुजर जमीन जो है, आपका जो रोड है, आपका जो गांव का जो क्या तालाब है, तालाब का जो हीड है, गुजर लाइन है, सभा साधाना है, आवाज जगह आवाज, उसमें हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले हम लोग आपको नहीं देंगे, आपसे उसकी ईटको को कौन देंगे, तो उसको ईटको कौन है, ईटको पता नहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का उड़ीसा ही इंश्योरेंस को बनाया गया है। तो हमने तहसीलदार को भी कहा, वो इसको किया है। तो उसने नहीं, हम पहले हम एक्वायर करेंगे, जमीन एक्वायर करेंगे और वो रखेगा और जिसको चाहेगा उसको देगा। तो हमने कहा देखिए आपने पढ़ा क्या, जो धारा है 2013 मतलब कहीं इम्पोर्टेंट कहीं भी एक भी लाइन लिखा नहीं है। अगर जमीन अधिग्रहण करेगा तो ये आपका धारा के माध्यम से जमीन नेगोशिएशन होगा कि इसको कहाँ है, कोई आपका पास डॉक्यूमेंट है क्या, गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट है क्या? मैं तहसीलदार को जो बोला, तहसीलदार का मैं ठीक दूंगा। तो बाद में
एक चिट्ठी दिया तहसीलदार कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसको एक रेगुलेशन निकला है कि आपका जियो लेकर के रखा है कि इनको कैन एक्वायर लैंड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री या फॉर द माइनिंग, उसमें लिखा गया आपका सरकारी जो जमीन है। तो हमने फिर उसमें चैलेंज किया, पहले आप सरकारी जमीन को आप पहले ले लेंगे तो आप वहां पर माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, तो जिस ऊपर ये सरकारी जमीन पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, अब बाद में हम लोग वहां जो रहती जमीन है हम कहाँ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करने वाला है। आइए तो कहीं ना कहीं आपको बजट सरकार आपको ला रहा है कि 2013 का बजट कर, कहीं वहां पर वजन नहीं है, वो कैसे करेंगे? अगर जमीन ना करेंगे तो सबको लेना है। जो 24 एकड़ जमीन है उसमें 12 एकड़ प्राइवेट जमीन है, जो 12 एकड़ आपका गवर्नमेंट जमीन है, सब मिला के आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करके कैसे ऐसे कर दिया। तो बाद में हम रिटर्न हर गांव में रिटर्न उसमें डॉक्यूमेंट दिया, वो कुछ दिया कि इसी नाम से हम उसको देने वाला नहीं है और उसे हम कंसर्न नहीं देंगे। बाद में वो कोर्ट में हमको बुलाया, तहसील का जो प्रोसीजर होता है तहसील कोर्ट में हमको बुलाया, तहसील कोर्ट में मैं जाके जवाब दिया कि हम वहां देने वाला नहीं है। बाद में हमने फिर कोशिश किया, फिर जर्नल शुरू किया, सोचा कि हम लोग जो प्रोटेस्ट किए थे, हम जो डिटेल दिए थे, उसके बाद जो कोर्ट में अटेंड किए थे उसका डिटेल किया हुआ, तो हम आरटीआई के तहत उसको मांगा, तहसीलदार कलेक्टर को मांगा, तो उसी आरटीआई रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है जो जदियो लोगों ने अप्लाई किया है उसमें निर्धार में ऊपर लिखा है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक योर केस हैज बीन क्लियर, खत्म हो गया, एक ही लाइन में लग गया। तो ये एक बात हो गया। फिर डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट, थोड़ा टाइम तो ले रहा है मैं, तो अब जो डाइवर्सन के जो फॉरेस्ट के ऊपर जो हम लोग का ग्राम सभा बनाया गया है, मतलब आरटीआई एक्ट आपका फॉरेस्ट एक्ट है, उसी तरह जो हमको 55% लोग आदिवासी उसमें डिस्ट्रिक्ट होने वाला, जो कि हेटेरोजेनस है, हम दूसरी कम्युनिटी के उसमें है, उसमें रहते हैं, एक सिर्फ कम्युनिटी लिया हम लोग का शेड्यूल एरिया भी नहीं है, उन्होंने शेड्यूल एरिया। तो उसमें जब डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट के लिए हम लोग ग्राम सभा बुलाया गया था, उसी ग्राम सभा में भी हम उनको अपोज किया था। लेकिन ये क्या जो कंपनी का हर जगह ऐसा होता है, आप लोग भी उसका एक्सपीरियंस हुआ होगा, हर जगह क्या करते 2-4 आदमी को वहाँ को पहले पेमेंट कर देते थे, अपना अकाउंट में पैसा चला जाता है, जबकि 2-4 आदमी को पूरे जब पैसा चला था वो 2-4 आदमी उसको टोटल ग्राम सभा में इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। तो जब ग्राम सभा वहाँ शुरू होने लगा तो उसमें ग्राम सभा में देखने को मिला, तहसीलदार को देखने को मिला, वहाँ देखने को मिला, कोई वीडियो को देखने मिला, यहाँ को देखने को मिला, पुलिस को देखने मिला। मेरा गाँव में जब ग्राम सभा हुआ था मैंने जाके वहाँ देखा, मैंने उसको चैलेंज किया, ओपनली उसको चैलेंज किया, देखिए ये तो ग्राम सभा है, आप ग्राम सभा का डेफिनेशन जानते हैं? ग्राम सभा में क्या है? ग्राम सभा का व्हाट एल्डर मेंबर्स ऑफ द विलेज वोटर दे विल असेंबल एंड डिसाइड ऑन द इशू। उसमें तो लिखा नहीं कि आप पुलिस रहेंगे बोल के, उसमें तो लिखा नहीं होगा तहसीलदार रहेंगे बोल के, उसमें तो लिखा नहीं होगा बीडीओ रहेंगे कि कौन है। तो उसके लिए आप चौकी रखे हैं, चेयर बैठे चेयर रखा हुआ है और हम लोग को नीचे बैठेंगे, क्या मतलब? जब वो सरपंच को हम उसको चैलेंज किया, सरपंच ने बात होकर उसने कहा कि चौकी सब निकला, अब तहसीलदार का ठीक में हम नहीं बैठेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब बीडीओ भी वहाँ चला गया, हम लोग वहाँ डिसाइड किया कि हम किसी अलग से भी जगह जमीन को डाइवर्सन करेंगे, हम अनुमति देंगे। लेकिन जो 3-4 आदमी जो दलाल होते ना, ये चिट्ठी लिख के थोड़ा बहुत कागज बना के उसमें वो देना शुरू कर दिया, उसमें भी हम चैलेंज किया तो वीडियो को, तो कहा कि नहीं जो नहीं बोल पाएंगे वो लिख भी दे सकते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग था लोगों का, तो उसी को इन्फ्लुएंस करके थे, उसी को ऑर्गेनाइज करते थे। तो उसमें जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ठीक है हम डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट पूरा विरोध करते हैं, लेकिन आप अगर ये दे देंगे तो कुछ कंडीशन उसमें डाल दिए गए थे जो गांव वाले ने, तो ये अलग ऐसा दिखाई देता है, प्राइवेट उसी जगह में दिखाई देता है। तो ये तो हम लोगों ने विरोध किया। तो जिस 2 गांव सभा में हम उसको विरोध किए थे, तो 2 गांव का उसमें किया गया 7 दिन के बाद उसमें लिख दिया कि ड्यू टू लैक ऑफ quorum योर ग्राम सभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, जो योर ग्राम सभा है नो मीनिंग, तो वो ऐसे कैंसिल कर दिया, ग्राम सभा में कैंसिल ऐसे करके कैंसिल कर दिया। फिर अपने लगने लगा कि हमने ग्राम सभा हमने बोला जितना गांव में जितना लोग आने वाला इतना ही लोग तो आए थे, कहाँ से फिर आएंगे इतना लोग, जबकि हम उसका विरोध में किए थे, हम जब तो कंसर्न नहीं दे रहे थे, लोग हमें कंसर्न नहीं देते, तो जानबूझ उसको आपको डिस्मिस कर दिया, खारिज कर दिया ग्राम सभा को। दूसरी बात फिर 7 के बाद फिर दूसरी ग्राम सभा में, तो उसी दूसरी टाइम भी उसका नाम विरोध किया, लेकिन जहाँ पर 2 ग्राम सभा में पहले लोगों का सपोर्ट में गया था, कंपनी के सपोर्ट में था, उसको पास कर दिया गया। तो अभी क्या हुआ है, जो भी
ये तो हम लोगों ने सब विरोध करते रहते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को देखा, टैब पे देखा, कहाँ पर लिखा हुआ है कि अब अगर ग्राम सभा के बाद अगर खत्म हो जाता है ग्राम सभा को अब कौन डिसाइड करता है, कौन नहीं करने वाला, तो उसी के ऊपर हम मेमोरेंडम दे के दिए गवर्नमेंट को, कलेक्टर को के बारे में मेमोरेंडम है, बाद में उसमें आंदोलन किए है उसी ऊपर। तो अभी जो हम लोग का अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कलेक्टर हमको 10 तारीख को पेपर में देखना पड़ा इंडियन एक्सप्रेस, जो कि आप शंकर पानी के बारे में जाने, वो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर ज्यादा केस करते हैं, वो थोड़ा एक्टिविटी है। उसने मुझे देखा कि देखिए आपका गांव का जो जंगल जो डायवर्सन का वो डीएलसी कर दिया है। तो मैंने कहा डीएलसी को डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, ये कहाँ से पावर मिला उसको डायवर्सन का उसको अनुमति देने के लिए। तो हमने फिर 2 दिन के बाद 13 तारीख को कुछ जो लीडर है 10-15-20 आदमी जाके एक चिट्ठी लिखा उसमें और एक मेमोरेंडम डाला और बहुत थोड़ा वहां हुआ हंगामा का। तो असला कहा कि आप किस आधार पर कौन सा आयु पर आपको इसको डायवर्सन कर दिया, आपका सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, उसका कुछ प्रावधान है, अगर आप करेंगे तो बिलो 1 हेक्टेयर उसमें आपको 75 गज करने वाला है, इतना प्रोजेक्ट आप जैसे जहाँ स्कूल होने वाला है, रोड होने वाला है, या जो पब्लिक यूटिलिटी जितना आप कर सकते उसी के लिए आपको प्रावधान लगे। अब कहाँ पर लिखा है कि आपको जो मेजर प्रोजेक्ट जैसा भारत 24 शहर जाने वाला है, तो कहने को उसको हम चैलेंज किए हैं। बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम हाईकोर्ट में डालेंगे बोलेंगे। और जो सामाजिक समितियां हुआ है सोशल इंटरेक्शन में, ये भी 3 पंचायत में से हर पंचायत में ही सब होने वाला ना, ये नहीं थे। जिस एक जो एरिया है आपका म्यूनसिपलिटी से एडजॉइनिंग एरिया है लगा हुआ, जिसमें म्यूनसिपलिटी एरिया में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और हम लोग का बड़ा गाँव जाने वाला है, ये थोड़ा रूरल एरिया पड़ता है, एक ही एरिया है पूरा एक यूनिवर्सिटी में, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर रेडिएशन उसको होता है। तो उसमें भी हम हाईकोर्ट में केस किया थे। आप अगर ऐसा ही करने वाला था तो सब कुछ मिला के करते, अब दोनों गांव को छोड़ दिया, अब बाकी गांव को क्यों नहीं करा, उसमें सब जितना इरिटेट होता है ना उसको हम चैलेंज किए हैं, उसको हम रखे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग का तो आंदोलन की वजह से अभी रुक गए हैं, रुक रखे हैं विधानसभा, आगे क्या होगा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि हम किसी हालत से भी हम नहीं देंगे। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ ये लाभ का, आप साहब देखिए लारा एक्ट में लिखा हुआ 3(1) में कितना लिखा हुआ है, अगर कोई कंसेंट देगा 80% कंसेंट का जरूरत पड़ता है, तो जो भी जिसमें कि आपका प्राइवेट कंपनी देगा, अगर गवर्नमेंट देगा तो अलग बात है, उसमें 70% करेगा। तो इसी तरह अंडर दैट रूल अंडर दैट हम लोग क्या किया, 50 साल जो बराबर है ना, हम लोगों ने अपना जमीन का पट्टा नंबर दे दिया, खाता नंबर दे दिए, कितना नंबर एक बार अपने वाला दे दिए, और उसमें जो लीगल हियर क्या है ये सब हम लेके कलेक्टर को दे देंगे, देखिए ये मेरा जमीन है और ये जमीन को हम किसी हालत से भी हम कंपनी को देने की राजी नहीं, ये करके हम एक मुहिम लेकर आए, लेकिन एक निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये जहाँ तक भी आपका समाजी संख्या होता है ना, उसमें भी एक कलम लिखा हुआ है कि लोगों का कंसेंट लेने के लिए, तो उसमें भी वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब जहां जहां भी आप लोग का ग्राम सभा होता है, जो लोगों का जो कंसेंट देते हैं ना, वो सही में विरोध करते हैं, सही में विरोध करते हैं, लेकिन वो गांव का आदमी क्या जानते हैं, कहीं कि नहीं उसमें जब कंडीशन पा जाता ना, उसको मिसइंटरप्रेट कर देते हैं। वहाँ जो सरकारी ऑफिसर होता है ना, वो मिसइंटरप्रेट करके वो देते नहीं लोगों का सहयोग है, लोगों का उसको इस प्रकार वहाँ पर भी ये सब कर रहे हैं। और भी जहाँ भी हम लोग का कुछ ऐसा लीगली होता है, हम लोग लड़े हुए देखेंगे आगे के लिए क्या होगा। और अगर जरूरत हो तो अगर हम आप लोगों का अगर कोई अगर टेक्निकल कुछ है तो भी उसकी भी हम चयन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका जो मैम दिया जो जब ये पूल माइनिंग एरिया है, एमसीएल का एरिया है, जब एमसीएल का एरिया पे तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी नहीं थे, ये वेदांत को इसी एरिया में क्यों दे दिया है, कहीं ना कहीं जो सिंगल बेनिफिटर होगी, तो कहीं ना उससे हम चैलेंज करें। और आगे के लिए भी हम लोग को जब जरूरत पड़ेगा, आप जो एक्सपर्ट यहाँ पर है जो गरीब जानते हैं, आप लोग का मैं सहयोग कामना करता हूँ। और इसी साथ मेरा मैं छोटा सा व्यक्त में बंद करता हूँ। धन्यवाद।